Let's start with another new topic which is national income and its aggregates. हाँ, ये माना जाता है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो चैप्टर है बहुत टफ है, बट आज के बाद ये मैं गारंटी देता हूं कि मेरे स्टूडेंट कभी ऐसा नहीं कहेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट रिफर्स टू द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर विद इन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज नेशनल इनकम। बस समझना ध्यान से, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो पूरे इस चैप्टर को क्लियर करेगा। नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट रिफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू, ये हमेशा मॉनेटरी वैल्यू की बात करती है, याद रखना मॉनेटरी वैल्यू की बात करती है। ऑफ द फाइनल गुड्स, इसमें फाइनल गुड्स का ही कंप्यूटेशन होता है, कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स का कंप्यूटेशन नहीं होता। प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर इंक्लूडिंग एनएफआईए, ये क्या करता है, एनएफआईए को जोड़ता है ड्यूरिंग अ ईयर। ये चार टर्म निकल के आया, ठीक है। अब इन टर्म को अच्छे तरीके से समझते हैं। मॉनेटरी वैल्यू समझने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। फाइनल गुड्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, इसमें हमें कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आता है, ये फाइनल गुड्स को ही लेकर के चलती है। एनएफआईए ये टर्म नया है, इसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ईयर, ड्यूरिंग ईयर ये कंप्यूट किया जाता है नेशनल इनकम। एम आई क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज सीखने की बात है। कोई भी देश का एक टेरिटरी होता है, मतलब अपना एक इलाका होता है, तो वो क्या होता है, वो एक डोमेस्टिक बाउंड्री भी होता है। डोमेस्टिक बाउंड्री में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, मतलब विद इन अ कंट्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक होता है इंटरनेशनल। अब ये टर्म क्या है ये समझना। इंटरनेशनल ये वर्ड क्या है। अब जो रेसिडेंट्स होते हैं, रेसिडेंट्स एक नया टर्म है, रेसिडेंट्स का मतलब है जो रहने वाला है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में भी रहते हैं, इंटरनेशनल टेरिटरी मतलब हम जो भारतीय हैं, हम लोग इंडिया में भी रहते हैं, और कुछ कुछ एनआरआईज भी होते हैं जो इंडिया के तो है बट बाहर में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही जुड़ जाते हैं किसी भी देश के नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए। अगर मैं बात करूं इंडिया, तो इंडिया का भी चलेगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक पे ये जो टेरिटरी ये जो होते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी पे और इंटरनेशनल, हमेशा ये जो नेशनल इनकम कंप्यूट किया जाता है, ये डोमेस्टिक को और इंटरनेशनल को दोनों को लेकर के कंप्यूट किया जाता है, और उसका मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेशन होता है। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स में क्या क्या चीज है। इट इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, इट इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। It refers to income from normal residents which includes NFIA, जो कमा रहे हैं, जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग इकोनॉमी, चाहे इनकम हो चाहे प्रोडक्ट हो, कहीं से भी पैसा आने से मतलब है। जो इंडिया में काम कर रहा है डोमेस्टिक है, जो इंडिया में बाय बर्थ है बट वो रहता है, रेसिडेंट है किसी दूसरे कंट्री का, तो वो भी है पार्ट इंडिया का, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनआरआई। तो वो किसी देश में अगर है, वहां से अगर कमा करके पैसा इंडिया में ला रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से पैसा आ रहा है। एम आई क्लियर? तो डोमेस्टिक टेरिटरी और इंटरनेशनल टेरिटरी में जो इंडियन पर्सन, मतलब अपने रेसिडेंट जो पर्सन है, उसको अगर इंक्लूड कर देते हैं तो वो हो जाता है नेशनल इनकम किसी भी देश का। नेक्स्ट बात करते हैं, डबल काउंटिंग इज एलिमिनेटेड। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट का नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग नहीं हो सकता। इसलिए देखो हम लोग कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लाते हैं नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन में, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स में और भी वैल्यू एडिशन होता है। तो वैल्यू एक बार जब अगर नेशनल इनकम में उसको लेकर के आएंगे तो उसको डबल कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर उसको उस नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन में भी लाओगे तो कहीं ना कहीं वो डबल काउंटिंग होगा, जो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बन सकेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कैलकुलेट नॉर्मली अ ईयर, एक साल में, अभी बताया। इट डज नॉट इंक्लूड एनआईटी। एनआईटी का मतलब क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये एनआईटी को कभी इंक्लूड नहीं करता। ये तो हो गया नेशनल इनकम। अब बात करते हैं इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, मतलब ये नेशनल इनकम किस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मेथड्स नहीं, क्या क्या एग्रीगेट्स है जो नेशनल इनकम को मदद करती है कंप्यूट करने में। तो देखते हैं नेशनल एग्रीगेट्स क्या है। नेशनल इनकम को कंप्यूट करने की पूरी दुनिया है। ये
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यही है तुम्हारा एक्चुअल नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम को पहुंचाने तक के लिए यहां तक आना बहुत जरूरी है। अब इसको आने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां नहीं है, समझना ध्यान से। ग्रॉस से नेट अगर आने के कहा जाए तो क्या करोगे, अगर अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ग्रॉस से हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, नेट वैल्यू आ जाता है। बट जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है वो समझना, ग्रॉस से नेट आने के लिए हम लोग डिप्रिशिएशन को घटाते हैं। ये डिप्रिशिएशन क्या चीज है भाई, ग्रॉस से नेट आने के लिए ये डिप्रिशिएशन क्या चीज है? डिप्रिशिएशन का मतलब होता है रेगुलर फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में अगर कमी होते रहती है, क्योंकि भाई प्रोडक्शन में हम लोग फिक्स्ड एसेट को यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूज होने से उसकी वैल्यू घट जाएगी। तो नेशनल इनकम कंप्यूट करने के समय हमेशा ये डिप्रिशिएशन माइनस कर देना, बस। डिप्रिशिएशन क्यों लास्ट में माइनस होता है? क्योंकि डिप्रिशिएशन देखो ये कैश डायरेक्ट नहीं जाती है, बट ये खर्च है, इसके लिए फंड बनाया जाता है, डिप्रिशिएशन रिजर्व फंड, उसको उसमें रखा जाता है। हर एक प्रोड्यूसर सेक्टर उस फंड को जरूर बनाती है, इसलिए ये डिप्रिशिएशन माइनस कर दिया जाता है। क्लियर है? अब डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए क्या करोगे? डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक मतलब घर की खेती ना, लेकिन नेशनल की अगर बात करो तो घर प्लस एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआई जोड़ दो। तो यहां पे क्या करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दो। प्रोडक्ट अपनी जगह में सही है, वो तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट प्राइस मतलब सेल वैल्यू अगर रहता है तो उसको फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट कुछ भी बोल दो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी बोल दो, यहां एफसी में लेकर के आना पड़ता है। तो एमपी से एफसी जाने के लिए तुम क्या करोगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये करना पड़ेगा। कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स से, सब फीचर में था ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि एमपी से एफसी ही लाना हमारा नेशनल इनकम का काम है। एम आई क्लियर? अब क्या है, अगर क्वेश्चन तुमसे ऊपर पूछ दे कि नहीं ये निकालो, कर सकते हैं। नेट से ग्रॉस जाओ प्लस डिप्रिशिएशन, नीचे से ऊपर जाना है, ग्रॉस जाना है, डिप्रिशिएशन ऐड करो। नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, क्या करोगे, माइनस नेट फैक्टर एनएफआई घटा दो। प्रोडक्ट अपने जगह में सेम है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाओ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दो, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब एनएफआई कैसे कैलकुलेट करोगे? एनएफआई का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कैसे कैलकुलेट होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट कैसे निकलेगा? जो इंडिया में पैसा लेकर के आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि सब इंडिया में पैसा लेकर के इंडिया के लोग ही आ रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो बाहर के हैं, फिरंगीज जो इंडिया से बाहर पैसा लेकर के जा रहे हैं, तो वही काम है यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम को एडजस्ट करना। एनएफआई निकालने के लिए क्या करोगे, फीफा माइनस फीटा। फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम क्या है ये समझना होगा, बता दूंगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो इनकम आ रहा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो इंडिया से जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कोई भी टैक्स इनडायरेक्ट हो उससे अगर गवर्नमेंट कुछ दान दे देती है, मतलब सब्सिडीज दे देती है, फॉर एग्जांपल गैस ले लो ना, गैस की इतना इन्फ्लेट करती है दाम, बट सरकार उसको कम कर देती है, क्यों? ड्यू टू सब्सिडीज। तो एनआईटी माइनस सब्सिडी, ये है एनआईटी। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं फैक्टर इनकम क्या है। फैक्टर इनकम का मतलब क्या है समझना। फैक्टर इनकम, इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, आउटपुट है हमारा, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना कैसे होगा? प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स चाहिए, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तुम डिप्लॉय कर रहे हो फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, तो उसके लिए जो इनकम आती है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। एम आई क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, लैंड के बदले क्या आएगा? लैंड के बदले रेंट,
रॉयल्टी, ये आएंगे। लेबर के बदले क्या आएगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार है। तो लैंड, लेबर के बदले क्या आएगा? लेबर के बदले वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरी। उसके बाद कैपिटल के बदले क्या होगा? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप का बदले क्या होगा? फैक्टर इनकम, प्रॉफिट। तो दीज आर द फैक्टर इनकम। तो बस यही है फंडा पूरा एग्रीगेट्स का।